हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना यूनिट 2 का पार्ट सेकंड। यूनिट 2 का पार्ट सेकंड फर्स्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर देख लीजिएगा। यूनिट 2 काफी बड़ी है तो इसीलिए मैंने इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट देखना भी जरूरी है और सेकंड पार्ट के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। इसलिए यूनिट 2 तो आपको हर हालत में करके जानी है, ठीक है। तो यूनिट 2 में से सबसे पहला जो हमने इस पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे वो है कि स्मूथिंग और शार्पनिंग टेक्निक्स क्या होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं स्मूथिंग के बारे में। तो स्मूथिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स जो होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ताकि हम नॉइस रिड्यूस कर पाए इमेज से और उसको स्मूथ कर पाए, ठीक है। तो स्मूथ फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स जो है वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ताकि हम एक जो इमेज है उसको स्मूथ बना पाए और उसकी जो नॉइस है उसके अंदर यानी कि अनवांटेड जो डेटा है उसको हम रिड्यूस कर पाए। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन मैंने आपको लास्ट पार्ट में बता देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है और स्पेशल डोमेन क्या होता है, इसलिए लास्ट पार्ट जो है इसका वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फिल्टर्स जो है वो ऑपरेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस को इमेज करते हैं आफ्टर इट हैड बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग टेक्निक्स लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ये फिल्टर्स ऑपरेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो जो प्रोसेस वो तब प्रोसेस होगी जब उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये फिल्टर्स ऑपरेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस करेंगे ऐसी इमेज को जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर ली गई है स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। स्मूथिंग जो है वो अचीव की जाती है हाई फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन के द्वारा, यानी कि लो पास फिल्टरिंग के द्वारा हम स्मूथिंग टेक्निक को अचीव करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक। अब हम चार टाइप्स की लो पास फिल्टरिंग्स को कंसिडर करते हैं। एक होते हैं आइडियल, एक होते हैं बटरवर्थ, एक होते हैं गॉसियन, एक होते हैं हाई पास फिल्टर्स। अब एक एक करके इनको हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो स्मूथिंग कैसे अचीव की जाती है? बाय हाई फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन। जब आप इसके बारे में लिखेंगे ये आपको ये दो चीज़ मतलब ये जो तीन वर्ड से जरूर लिख के आने, हाई फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन के द्वारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्मूथिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स कौन कौन से थे। एक था आइडियल, एक था बटरवर्थ, एक था गॉसियन, एक था हाई पास फिल्टर। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम आइडियल लो पास फिल्टर को, जिसको हम बोलते हैं ILPF, आइडियल लो पास फिल्टर। तो ये फिल्टर्स क्या करते हैं? ये कट ऑफ कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कि डिस्टेंस जो है उनका ग्रेटर है स्पेसिफाइड डिस्टेंस D0 से। तो दीज फिल्टर्स कट ऑफ ऑल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट आर एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस। हमारे पास एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस होता है D0, ठीक है। तो ये वाले फिल्टर्स क्या करते हैं आइडियल लो पास फिल्टर्स? ये सारे के सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म की उनको कट ऑफ कर देते हैं जब उनका डिस्टेंस ग्रेटर हो जाता है एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस से, ठीक है। तो HUV इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। तो 1 आएगा कब? जब हमारा DUV जो है यानी कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो डिस्टेंस है वो लेस देन है और इक्वल टू है D0 से। अगर ग्रेटर है तो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा यानी कि कट ऑफ हो जाएगा। तो ये फिल्टर्स क्या करते हैं? ये कट ऑफ कर देते हैं ऑल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को फॉरियर ट्रांसफॉर्मर्स के जो एक D0 डिस्टेंस से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये वाला हमको जब आप ये वाला लिख के आएंगे ना क्वेश्चन टाइप ऑफ स्मूथ फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स वाला आंसर लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लिख के आनी है। जो मैंने ये मैथमेटिकल बताया है इसको ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो इसी के ऊपर मिलने वाले हैं। तो ये आपको याद करेंगे, लिख लिख के याद करना तो ईजी रहेगा आपके लिए। और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक पेन कॉपी हमेशा होनी चाहिए वीडियो देखने से पहले, ताकि आप जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो अपने पास लिखते लिखते रहें, ताकि जब आप एग्जाम देने से पहले 1-2 घंटे पहले रिवाइज करेंगे तो ईजिली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? आइडियल लो पास फिल्टर में हमारे पास HUV होगा, और अगर हमारा डिस्टेंस यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर वो इस स्पेसिफाइड डिस्टेंस से छोटा है या उसके बराबर है तो हम 1 लिख देंगे। लेकिन अगर वो क्या है, बड़ा है D0 से यानी कि ग्रेटर है तो हम उसको कट ऑफ कर देंगे और 0 लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आइडियल लो पास फिल्टरिंग करते हैं। दूसरी हमारे पास गॉसियन लो पास फिल्टर। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं गॉसियन फंक्शन का,
ताकि हम फ्रीक्वेंसीज को एटीन्यूएट कर पाए, जिससे कि हमारे पास एक रिजल्ट आता है स्मूथर ट्रांजिशन का। तो गॉसियन लो पास फिल्टर क्या करते हैं, वो यूज करते हैं गॉसियन फंक्शन का फॉर द एटीन्यूएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसकी वजह से एक स्मूथर ट्रांजिशन रिजल्ट में आ जाता है। ठीक, तो इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं, इसको जब हम, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एच यू कॉमा वी इक्वल टू ई माइनस डी स्क्वायर यू कॉमा वी डिवाइडेड बाई टू वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, टू वेरिएंस का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले आप जरूर लिख के आइएगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला ही लिख के आना है आपको बेसिकली, और ये डायग्राम बना के आना है। जहाँ पे जो नीचे वाला ही होता है रेडियल गॉस सेक्शन, जिसको हम डी से डिवाइड करते हैं, और ये हमारे पास एच यानी कि जब हमने फिल्टरिंग कर लिया है तो आउटकम इमेज क्या आ रही है उस चीज़ के बारे में डिनोट कर रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा है हमारे पास बटरवर्थ लो पास फिल्टर यानी कि BLPF। तो जो इसके रिंगिंग इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ड्यू टू द शार्प कट ऑफ्स इन द आइडियल फिल्टर, एंड टू गेट रिड ऑफ द रिंगिंग इफेक्ट्स वी नीड टू एलिमिनेट दी शार्प कट ऑफ्स। ठीक है, तो बटरवर्थ क्या करता है, बटरवर्थ लो पास फिल्टर वो जो शार्प कट ऑफ्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए काम आता है। ठीक, तो रिंगिंग इफेक्ट्स जो होते हैं वो शार्प कट ऑफ की वजह से होते हैं आइडियल फिल्टर के अंदर, और उनको अगर हम गेट रिड करना है रिंगिंग इफेक्ट्स को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बटरवर्थ लो पास फिल्टर्स का, यानी कि ये किस लिए काम आते हैं, फॉर एलिमिनेटिंग द शार्प कट ऑफ्स इन आइडियल लो पास फिल्टर या आइडियल फिल्टर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, किस लिए इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, जहाँ पे ये डी लिखेंगे हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डालेंगे हम एच को। अगला है हमारे पास हाई पास फिल्टर्स क्या होता है। ठीक है, हाई पास फिल्टरिंग एलिमिनेट करती है लो फ्रीक्वेंसी रीजन्स को, और इसके साथ साथ क्या करती है, रिटेन करती है, एनहेंस करती है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। ठीक, तो हाई पास फिल्टरिंग क्या है, हाई पास फिल्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी रीजन्स जो है उनको तो एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको हम रिटेन करेंगे या एनहेंस करेंगे। ठीक है, एक इमेज जो हाई पास्ट है उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, और उसकी जो एजेस हैं वो एनहेंस्ड होती हैं। किसके अंदर, जब हम हाई पास फिल्टर लगाते हैं तो क्या होता है कि जब कोई भी इमेज हाई पास फिल्टरिंग के थ्रू गुजर रही है तो उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन उसकी जो एजेस हैं वो एनहेंस्ड हो जाएंगी। इसी वजह से हाई पास फिल्टर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर शार्पनिंग ब्लर्ड इमेजेस, यानी कि जब हम ब्लर्ड इमेजेस को शार्प करने के लिए जब हमारे पास आती हैं तो हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, हाई पास फिल्टर को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने सारे के सारे पढ़ लिए, हमारे पास जो भी टाइप्स ऑफ स्मूथिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स के अंदर थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि भाई शार्पनिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर क्या होता है। ठीक, स्मूथिंग तो हमने पढ़ ली पूरी, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं शार्पनिंग। तो शार्पनिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर क्या होता है, तो इमेज शार्पनिंग जो है वो अचीव की जा सकती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ हाई पास फिल्टरिंग। ठीक है, तो इमेज शार्पनिंग कैसे अचीव की जा सकती है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ हाई पास फिल्टरिंग, जो एटेन्यूएट कर देता है लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को विदाउट डिस्टर्बिंग द हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इमेज शार्पनिंग कैसे अचीव की जा सकती है, इमेज शार्पनिंग को अचीव कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाय हाई पास फिल्टरिंग। उसमें क्या करते हैं हम जो लो पास फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उनको तो अटेन्यूएट कर देते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता है, क्योंकि एजेस जो हैं, एजेस और बाकी सारे एब्रप्ट चेंजेस जो हो रहे हैं इंटेंसिटीज के अंदर वो एसोसिएटेड होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से। इसी से हम क्या करते हैं, इमेज शार्पनिंग को अचीव करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर के अंदर यूजिंग हाई पास फिल्टरिंग। ठीक है, इतना समझ गए, तो इतना आप दोबारा पढ़िए एक बार। इमेज शार्पनिंग क्या है, वो अचीव की जा सकती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाय हाई पास फिल्टरिंग, जो एटेन्यूएट कर देती है लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को विदाउट डिस्टर्बिंग हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि एजेस और बाकी सारे एब्रप्ट चेंजेस जो होते हैं इंटेंसिटी के अंदर वो एसोसिएटेड होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से। एक हाई पास फिल्टर क्या करेगा, एक हाई पास फिल्टर को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम ए गिवन लो पास फिल्टर, तो उसके लिए हमको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस इक्वेशन की वजह से हम एक लो पास फिल्टर से एक हाई पास फिल्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एच पी क्या है, हाई पास फिल्टर, यू कोमा वी इक्वल्स टू एल माइनस एच एल पी यू कोमा वी, जहाँ पे एच एल पी क्या है, ये तो है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ऑफ द लो पास फिल्टर। ठीक, इतना समझिए एच एच पी यू कोमा वी इक्वल्स टू एल माइनस एच एल पी यू कोमा वी। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक हाई पास फिल्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं लो पास फिल्टर से, इस इक्वेशन की वजह से। जब आप
अपना बताएंगे ना शार्पनिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर के बारे में, तो ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप ना अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और ये सब चीज़ों को लिखते रहिए। अगला है टाइप्स ऑफ शार्पनिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हमारे पास आइडियल हाई पास फिल्टर, उसके अंदर था हाई आइडियल लो पास फिल्टर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये शार्प कट ऑफ कर देता है फ्रीक्वेंसीज को। क्या करता है, ये शार्प कट ऑफ करता है फ्रीक्वेंसीज को। ये पास करता है सारी फ्रीक्वेंसीज को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर और अटेन्यूएट कर सकता है फ्रीक्वेंसीज को बिलो। मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो जा रही है, इस थ्रेशोल्ड से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी जा रही है उनको तो क्या करेगा, ये पास करने को देगा, उनको तो ये यूज कर पास करवा देगा। लेकिन अगर उससे लो पर है तो क्या करेगा, उनको एटीन्यूएट कर देगा फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। तो आइडियल हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है इसके अंदर हम शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे। ये पास करेगा सारी फ्रीक्वेंसीज को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है जो उससे नीचे जा रही है थ्रेशोल्ड से उनको ये एटीन्यूएट कर देगा। ये सिंपल होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए, हुई सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स की वीडियोस भी लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ यार कमेंट कर बताइए कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स की वीडियोस चाहिए या नहीं, और प्लीज़ उसको देखिएगा अगर मैं लेकर आता तो। ऑल्सो कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको टॉपिक सही समझ में आ रहे हैं नहीं समझ में आ रहे। अगला है हमारे पास बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। बटरवर्थ हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्मूथ ट्रांजिशन करता है बिटवीन ऑल द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। स्मूथ ट्रांजिशन करता है ये सारे पास बैंड्स के बीच में भी और स्टॉप बैंड्स के बीच में भी, जिनको हम डिफाइन करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ फिल्टर, ठीक है। तो बटरवर्थ हाई पास फिल्टर कैसे डिफाइंड होते हैं, दे आर डिफाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ फिल्टर्स, ठीक है। ये लेस रिंगिंग कंपेयर्ड होते हैं, ठीक है, टू आइडियल हाई पास फिल्टर। ये लेस रिंगिंग है एज कम्पेयर टू हाई पास फिल्टर्स, आइडियल हाई पास फिल्टर्स, क्योंकि आइडियल हाई पास फिल्टर्स जो होते हैं वो उनके अंदर रिंगिंग हाई होती है, लेकिन इनके अंदर जो रिंगिंग है वो कम है। तीसरा है हमारे पास गॉसियन हाई पास फिल्टर। गॉसियन हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये यूज करता है गॉसियन फंक्शंस को फॉर द डेफिनेशन ऑफ द फिल्टर। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि भाई ये गॉसियन फंक्शन का यूज करता है फॉर द डेफिनेशन ऑफ द फिल्टर। ये प्रोवाइड करता है कि स्मूथ ट्रांजिशंस को और अवॉइड करता है शार्प कट ऑफ्स को। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा लेकिन शार्प कट ऑफ्स को अवॉइड कर देगा। ये सिंगिंग रिड्यूस करता है आर्टिफैक्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ये स्मूथ है इन बोथ स्पेशियल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेशल डोमेन में पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ रहे हैं, तो ये स्मूथ है दोनों डोमेन्स के अंदर, ठीक। अब हमारे पास है लैप्लाशियन मास्क क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबको पढ़ के जाएंगे तरीके से। तो लैप्लाशियन मास्क क्या है, तो लैप्लाशियन मास्क इज कॉमनली यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग टू डिटेक्ट एजेस। तो लैप्लाशियन मास्क का हम क्यों यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एजेस। ये एक टाइप ऑफ कन्वोल्यूशन फिल्टर होता है जो हाईलाइट करते हैं रीजन्स को रैपिड इंटेंसिटी चेंज की, ठीक है। तो ये एक ऐसा कन्वोल्यूशन फिल्टर होता है जो ऐसे रीजन्स को हाईलाइट करता है जहाँ पे इंटेंसिटी रैपिडली चेंज हो रही है किसी इमेज के अंदर, ठीक। क्या समझिए लैप्लाशियन मास्क क्या है, ये एजेस को डिटेक्ट करता है। ये एक ऐसा कन्वोल्यूशन फिल्टर है जो हाईलाइट करेगा ऐसे रीजन्स को जहाँ पे इंटेंसिटी जो है इमेज की, जो इंटेंसिटी है वो रैपिडली चेंज कर रही हो। अब हम समझते हैं वर्किंग क्या है लैप्लाशियन मास्क की। तो लैप्लाशियन मास्क LXY जो है किसी इमेज का विद पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू LXY इज गिवन बाई, इस फॉर्मूले से हम वर्किंग करवाते हैं लैप्लाशियन मास्क की। तो किसी भी इमेज जिसकी LXY क्या है, ये लैप्लाशियन है किसी इमेज का, ठीक है। और एक इमेज है जिसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या है LX, उसको हम कैसे निकालते हैं, हम उसको निकालते हैं d²1/dx² प्लस d²i/dy², यानी कि डिफरेंशिएशन से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं हम किसकी वजह से, यूजिंग कन्वोल्यूशन फिल्टर। तो जब भी आप भाई लैप्लाशियन मास्क के बारे में बताएंगे तो ये वाला जो मैंने लिखवा रखा है ना, ये जरूर लिख आइएगा। Since the input image is represented as a set of discrete pixels, we have to find the discrete convolution kernel that can be approximate the second derivatives in the definition of Laplacian, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही इनपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रीट पिक्सेल्स की फॉर्म में, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन कर्नल को भी, ठीक है, और सेकंड डेरिवेशन को भी। तो दो कॉमनली यूज स्मॉल कर्नल्स जो हम यूज करते हैं इसके लैप्लाशियन के अंदर कौन कौन से है, एक तो ये है और एक ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों कर्नल्स को हम यूज करते हैं
कहाँ पर, अपने लैप्लाशियन फिल्टरिंग के अंदर, लैप्लाशियन मास्क के अंदर, ठीक है। तो ये कर्नल्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक सेकंड मेजरमेंट होते हैं इमेज के, और ये वेरी सेंसिटिव होते हैं नॉइस के। तो ये जो कर्नल्स बताए ना, ये वाला और ये वाला, ये लिखना अपनी कॉपी में आप, कौन कौन से कर्नल होते हैं, 2 टाइप के कर्नल्स को यूज करता है ये। तो ये जो कर्नल्स है वो अप्रोक्सीमेटली सेकंड मेजरमेंट कहा जाता है इमेज का, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नॉइस के लिए। तो इनको काउंटर करने के लिए गॉसियन मेथड जो है स्मूथिंग का, वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नॉइस के लिए, तो इस चीज़ को रेड्यूस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हम गॉसियन मेथड यूज करते हैं स्मूथिंग का, जब हम अप्लाई करने वाले लैप्लाशियन फिल्टर को। यानी कि लैप्लाशियन फिल्टर को यूज करने से पहले हम गॉसियन मेथड का यूज करते हैं स्मूथिंग के अंदर। ये जो प्रोसेसिंग स्टेप है वो रिड्यूस कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को, ठीक है, कंपोनेंट प्रायर टू द डिफरेंशिएशन स्टेप। तो ये जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप होता है वो रिड्यूस करता है हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप है वो रिड्यूस करेगा हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस कंपोनेंट्स को, जो कि प्रायर होंगी डिफरेंशिएशन स्टेप से। तो हम कह सकते हैं कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, यानी कि हम कन्वोल्यूट कर सकते हैं गॉसियन स्मूथिंग फिल्टर को विद लैप्लाशियन फिल्टर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वोल्यूट करेंगे गॉसियन स्मूथिंग फिल्टर को इस लैप्लाशियन फिल्टर के बाद। उसके बाद हम कन्वोल्यूट करेंगे हाइब्रिड फिल्टर को विद इमेज, ताकि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पाए। एकदम हम उसके न्यूमेरिकल में से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स तो आपको लिख के आने भाई, थ्योरी तो लिख के आनी है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कन्वोल्यूट करेंगे गॉसियन स्मूथिंग फिल्टर को लैप्लाशियन फिल्टर के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइब्रिड फिल्टर को कन्वोल्यूट करेंगे इमेज के साथ, ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो 2 एडवांटेजेस क्या है लैप्लाशियन फिल्टर की, उसके बारे में बात करें तो दोनों ही गॉसियन और लैप्लाशियन कर्नल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं इमेज से, लेकिन ये मेथड क्या करता है, ये मेथड रिक्वायर करता है फ्यूअर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी कि ये पहला एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर फ्यूअर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या है कि लैप्लाशियन ऑफ गॉसियन कर्नल जो है वो प्री कैलकुलेटेड हो सकता है एडवांस में भी, ठीक है। तो हम क्या कर पाएंगे, ओनली वन कॉन्वोल्यूशन नीड्स टू बी परफॉर्म एट रन टाइम ऑन द इमेज। इसमें क्या है, ये टाइम सेविंग भी होता है और इसके अंदर फ्यूअर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है। तो ये 2 एडवांटेज हैं लैप्लाशियन फिल्टर के। तो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, इसके अंदर हमको एक लैप्लाशियन फिल्टर लगाना है इस कर्नल की हेल्प से। हमारे पास 2 कर्नल है, एक तो -4 लगा सकते थे बीच में, यहाँ पे -4 यूज़ कर लेते, लेकिन इस वाले इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, इस वाले के अंदर हम ये 8 वाला कर्नल यूज़ कर रहे हैं। 2 कर्नल थे ना हमारे, इस इमेज के ऊपर यूज़ करना है। तो ये fxy है, ये hxy। hxy क्या है, कर्नल, ऑफ xy क्या है हमारे पास, ये इमेज, ठीक है। इसके ऊपर हमको क्या करना है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपनी क्या चीज़, इसके ऊपर ही तो हमको कर्नल फंक्शन अप्लाई करना है। लैप्लाशियन वाला कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये आउटर वाली एजेस पे जो ये नंबर्स हैं, हमारे पास इमेज कहाँ तक की, हमारे पास इमेज थी केवल ये वाला, ये इमेज है हमारे पास, ठीक है, 5x5 की, ठीक। इसमें क्या है, 50 लिखा हुआ, 50 50 50 50 50। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना इसके बाहर भी हम 50-50 लिख देंगे। यहाँ पे साइड में क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको बाहर लिख देंगे। ऐसे ही इस वाली साइड पे करना है, ऐसे ही इस वाली साइड पे करना है। तो इस पे क्या लिख दिया हमने, 50 50 50 50 50 50। यहाँ पे 50 इधर आ गई, ये आ गया, ये आ गया, और ये यहाँ पे एडिशनल लेना है, लेकिन वहाँ पे एडिशनल कर देना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इस मेथड की वजह से कैलकुलेट करेंगे इनको। तो gxy इक्वल्स टू fxy इंटू hxy, ठीक है। तो gxy क्या है हमारे पास, ये, और hxy क्या है, fxy क्या है ये, और hxy क्या है, ये वाला। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले जो हमारे पास ये है ना, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ठीक। तो जब हम पहले वाले पर अप्लाई करेंगे फिल्टर को ऑन पिक्सल 0,1, ये 0,0 पिक्सल है यहाँ पर। तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जी 0,0 पे 50 इंटू 1, मतलब क्या हुआ, ये जो 50 था इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई 50 इंटू 1, इस वाले की 50 मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई, इस वाले 50 की मल्टीप्लाई इस 1 से, इस वाले 50 की यहाँ, ये जो बीच वाला 50 है इसकी मल्टीप्लाई क्या हुई -8 से, ये जो 50 है इसकी मल्टीप्लाई हुई 1 से, इस वाले की यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, ठीक। तो हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया आंसर, 0। तो हमने 0 को यहाँ पे लिख दिया। अब हम दूसरे वाले ऊपर करेंगे, इसमें तो हमने कर लिया, अब हम दूसरे वाले उसके ऊपर करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये और ये पूरा आ गया। इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से यहाँ पे करेंगे इस कर्नल में,
तो हमारे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा 0, तो हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम तीसरे वाले के लिए करेंगे, यानी कि किसके लिए, तीसरा वाला कौन सा हमारे पास, तीसरा वाला है ये। अब इस तीसरे वाले जो हमारे पास इमेज है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस कर्नल से, ऐसे ही फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे ये वाला, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक। कैसे, दोबारा समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, अब हमको ये वाला लेना है। जब हमारे पास ये पूरी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है, हम दूसरी वाली लाइन के लिए करेंगे। तो दूसरी वाली लाइन के लिए कैसे करेंगे, हम दूसरी वाली लाइन के लिए यहाँ से करेंगे, ये वाली ले लेंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे वाले की, फिर इस चौथे वाले की, ऐसे करते करते हम सबको कैलकुलेट करेंगे नीचे तक। और जो हमारे पास, जब हम इन फर्दर सॉल्व कर लेंगे हर एक 0,1 को, 0,2 को, 0,3 को, 0,4 को, 0,5 को, इस तरीके से जब हमारे पास टोटल लास्ट में क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, लास्ट में हमारे पास इस सब को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लैप्लासियन मास्क करते हैं। समझ में आ गया होगा, अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो हमारे पास कोई इमेज दी गई है ये वाली, और हमारे पास एक कर्नल दिया हुआ है ये वाला। इस कर्नल का यूज़ करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है GXY, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो इमेज थी वो ये थी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास ये इमेज थी अपनी। इस इमेज में क्या करा हमने, ये जो 50 थे इसके बराबर में ये एजिंग कर ली। इसके बाद यहाँ पे इसके बराबर में ये चीज़ें निकाल दी, ऐसे ही इसके बराबर में ये चीज़ हमने निकाल कर रख दी। और फिर उसके बाद हमने एक ऐसा बॉक्स दिमाग में इमेजिनरी रखा, उसकी मल्टीप्लाई करी इसके अंदर, फिर दूसरा बॉक्स जो था उसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करी। तो हमारे पास जो आंसर आया उसको हम लिखते चले गए अपने एक दूसरे पेज फॉर्म में, ये बना कर रखेंगे 5x5 का ही, और उसमें ये आंसर लिख चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगला है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है हमको प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और लो पास फिल्टर भी हमको बताना है, और हाई पास फ्रीक्वेंसी डोमेन भी फिल्टर्स हमको बताने हैं। तो प्रोसेस सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है फिल्टरिंग का फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। तो इस डायग्राम को बना के आइएगा, ये एक हमारे पास डायग्राम है, यानी कि हम पहले इनपुट करेंगे एक इमेज को, फिर उसके ऊपर करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम इन्वर्स करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और हमारे पास एनहांस्ड इमेज आ जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, पहला स्टेप है इनपुट करेंगे इमेज को, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए, ये प्रोसेस है फिल्टरिंग का फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ये ट्रांसफॉर्म करेगा इमेज को स्पेशल डोमेन से उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इमेज को उसके स्पेशल डोमेन से उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। फिल्टर फंक्शन, ये जो हमारे पास तीसरा जो हमारे पास ये यहाँ पे स्टेप है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं एक फिल्टर, यानी कि लो पास या हाई पास फिल्टर हो सकता है वो अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन को एक फिल्टर मास्क से, ठीक है। जैसा मैंने पिछले एग्जांपल जो था उसके अंदर समझाया था। इसके अंदर क्या करते हैं हम एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो लो पास फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, हाई पास फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे फिल्टर को लो पास या हाई पास इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन विद द फिल्टर मास्क, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके अंदर फिल्टर्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन को स्पेशल डोमेन में यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हैं कि जो हमने स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट की थी, उसमें अब क्या करेंगे हम वापस से फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन को स्पेशल डोमेन के अंदर बदल देते हैं। और एनहांस्ड इमेज फाइनल स्टेप क्या होता है, ये फाइनल रिजल्ट होता है, एक फिल्टर्ड इमेज आती है हमारे पास स्पेशल डोमेन के अंदर। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस है फिल्टरिंग का फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको सही से लिख के आइएगा, और कॉपी जब आप लिखेंगे तो मैथमेटिकल्स और डायग्राम्स जरूर बना के आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। अगला है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स होते हैं, एक होते हैं लो पास फिल्टर्स, एक होते हैं हाई पास फिल्टर्स, और एक होते हैं बैंड पास फिल्टर्स। अब एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने से पहले यार अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है और मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अब पढ़ रहे हैं लो पास फिल्टर्स के बारे में। तो लो पास फिल्टर्स क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को, ठीक है। जो लो पास फिल्टर क्या करेंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को तो रिमूव कर देंगे,
लेकिन लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ही अपने पास कीप करेंगे, रखेंगे। ये स्मूथ करते हैं इमेज को, ठीक है। इनका हम यूज करते हैं फॉर स्मूथिंग द इमेज बाय अटेन्यूएटिंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड प्रिजर्विंग लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। लो पास फिल्टर्स में हम क्या करते हैं, हम स्मूथन करते हैं किसी इमेज को। जब कैसे करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को तो हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन प्रिजर्व करते हैं लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। ये होता है लो पास फिल्टर। दूसरा है हमारे पास हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या करेगा, ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रखेगा। मतलब लो पास का उल्टा है हाई पास। इसका हम यूज करते हैं इमेज को शार्पनिंग करने के लिए। उसका करते थे स्मूथिंग करने के लिए, इसका शार्पनिंग करने के लिए। ये शार्पन करेगा इमेज को बाय अटेन्यूएटिंग लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और प्रिजर्व करेगा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। अब हमको हाई पास फिल्टर्स के बारे में समझ में आ गया। अब समझते हैं बैंड पास फिल्टर्स क्या करते हैं। ठीक, तो बैंड पास फिल्टर रिमूव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी होगी या बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उन दोनों को ही रिमूव कर देते हैं। और ये मॉडरेट रेंज जो है उसको रखते हैं। तो हाई पास में क्या है भाई, हाई फ्रीक्वेंसी को प्रिजर्व करेगा, लो पास में लो फ्रीक्वेंसी को प्रिजर्व करेगा। लेकिन बैंड पास में क्या होगा, बैंड पास में ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज़्यादा लो है और ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज़्यादा हाई है, वो दोनों ही रिमूव हो जाएंगी। लेकिन मॉडरेट रेंज जो है फ्रीक्वेंसीज का, उसको ये प्रिजर्व करेगा। जैसे हमारे पास एक HUV यानी कि एक इमेज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को हमें समझना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1/6 इस मेथड से हमको ये पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस मेथड से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा। ठीक, तो एक बार समझ लेते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है HUV, इसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एक इमेज लेंगे, स्मूथ इमेज, और अप्लाई करेंगे इस अबव फिल्टर को इस इमेज के ऊपर। तो हमारे पास एक इमेज है जिसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है 8759। हमारे पास इमेज है 03891099296 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इस फिल्टर को जब हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसके ऊपर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जैसे पहला एग्जांपल लिया था, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि या पहले इस वाले में लगाएंगे, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में, फिर ऐसे ही इस वाले में। इस तरीके से हम ये सारा का सारा सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएंगे उनको हम लिख चले जाएंगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या होती है, होगा आपको। अब हम समझते हैं होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या होती है। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग एक जनरलाइज्ड टेक्निक है फॉर सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग। यानी कि होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या है, ये एक जनरलाइज्ड टेक्निक होती है जिसमें हम सिग्नल या इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। इसमें हम इन्वॉल्वमेंट होता है नॉन लीनियर मैपिंग का टू अ डिफरेंट डोमेन इन विच लीनियर फिल्टर टेक्निक्स आर अप्लाइड। अब होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग एक ऐसी जनरलाइज्ड टेक्निक है जो हम सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें नॉन लीनियर मैपिंग करते हैं हम एक डिफरेंट डोमेन के साथ जिसके अंदर लीनियर फिल्टर टेक्निक्स का यूज किया गया था। यानी कि हमारे पास एक ये क्या है, डोमेन है जिसके अंदर हमने लीनियर फिल्टर टेक्निक्स का यूज किया था, और उसके साथ जब हम लीनियर मैपिंग कर नॉन लीनियर मैपिंग कर देते हैं फिल्टरिंग में, तो इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। तो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या करता है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है नॉन लीनियर मैपिंग का एक डिफरेंट डोमेन के साथ। डिफरेंट डोमेन कौन सा, जिसके अंदर नॉन लीनियर फिल्टर टेक्निक का यूज किया गया था। होमोमॉर्फिक फिल्टर का हम यूज करते हैं इमेज एनहेंसमेंट के लिए। ये साइमल्टेनियसली नॉर्मलाइज कर देता है ब्राइटनेस को किसी भी इमेज के अक्रॉस और इंक्रीज कर देता है उसके कंट्रास्ट को, ठीक है। तो इसमें साइमल्टेनियसली दो काम होते हैं होमोमॉर्फिक के अंदर। ये साइमल्टेनियसली ब्राइटनेस को भी नॉर्मलाइज कर सकता है और इमेज के कंट्रास्ट को भी इंक्रीज कर सकता है। इसका हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज किस लिए किया जाता है, फॉर करेक्टिंग नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन इमेज। यानी कि जब किसी इमेज के अंदर नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता है ना, उसको करेक्ट करने के लिए हम ये होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का यूज करते हैं। तो हमारे पास कैसे होता है,
इसका इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं तो हमारे पास कैसे होता है, हमारे पास एक इनपुट इमेज आती है, उसके ऊपर हम एक लॉग फंक्शन लगाते हैं, फिर फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, फिर लीनियर प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, फिर उसके अंदर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल निकालते हैं और फिर आउटपुट इमेज दे देते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का, तो ये इम्प्लीमेंटेड की जाती है यूजिंग वेरी हाई स्पीड लैंग्वेज, यानी कि VHDL की मदद से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग VHDL ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, VHDL क्या है, वेरी हाई स्पीड लैंग्वेज। आप अपने पास एक कॉपी पेन रखिए और ये नोट्स को बराबर लिखते रहिए कि कैसे इंप्लीमेंट करता है, ये इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग VHDL। ठीक है, तो VHDL इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, VHDL इंप्लीमेंटेशन को हम करते हैं स्पेशल डोमेन में। स्पेशल डोमेन का यूज करके हम अवॉइड कर देते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूटेशन को और जनरेट करते हैं एक इफेक्टिव स्पेशल डोमेन फिल्टर को, फॉर फिल्टर कर्नल को, फॉर फिल्टरिंग। फिल्टर कर्नल किस लिए काम आता है, फिल्टरिंग के लिए काम आता है। तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग को, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग VHDL। और VHDL इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है स्पेशल डोमेन के अंदर। स्पेशल डोमेन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूटेशन जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं और एक इफेक्टिव स्पेशल डोमेन फिल्टर कर्नल जनरेट कर सकते हैं। इस इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट और स्पेशल डोमेन फिल्टर्स। तो बाय बिल्डिंग ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपरेटली डीबगिंग कैन बी डन। ठीक है, तो ये पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला है कि लीनियर और नॉन लीनियर स्मूथिंग। जब आप ये अपना इंप्लीमेंटेशन होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का बता रहे होगे ना, तो ये वाला डायग्राम जो है ये बना के आइएगा, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स क्या होते हैं स्पेशल डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन तो हमने पढ़ लिया, अब स्पेशल डोमेन पढ़ते हैं। तो स्मूथिंग फिल्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं इस इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ताकि हम नॉइज को रिड्यूस कर पाएं और जो अपीयरेंस है इमेज का उसको भी इंप्रूव कर पाएं। ठीक है, तो स्मूथिंग फिल्टर्स का यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर फॉर रिड्यूसिंग नॉइस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ इमेज। इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर फिल्टर्स। आप पढ़ते हैं सबसे पहले लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स को। ठीक है, तो लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं, लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स आर द फिल्टर्स व्हिच ऑपरेट्स बाय रिप्लेसिंग ईच पिक्सल वैल्यू विद वेटेड सम ऑफ इट्स नेबर। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी पिक्सल होगी, ठीक है, ये मान के चलिए पिक्सल है, तो अगर जब इसको हम इसके ऊपर हम इस लीनियर स्मूथिंग फिल्टर लगाएंगे तो हर एक पिक्सल के ऊपर अलग अलग लगा रहे होंगे। कैसे लगा रहे होंगे, हम जो इसके नेबर्स हैं उनका तो सम लेंगे, वेटेड सम, और इसको रिप्लेस कर देंगे उस वेटेड सम से। तो जो वेट्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं कर्नल मास्क के द्वारा, जो स्लाइड करता है इस इमेज के ऊपर। कॉमनली लीनियर स्मूथिंग फिल्टर, इसके अंदर कॉमन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लीनियर स्मूथिंग फिल्टर क्या है, ये एक ऐसी फिल्टरिंग है जिसके अंदर हम रिप्लेस करते हैं हर एक पिक्सल वैल्यूज को उसके वेटेड सम, उसके नेबर्स के वेटेड सम से। तो वेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, वेट्स डिफाइन करते हैं बाय ए कर्नल मास्क जो स्लाइड कर रहा है इमेज पे। जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे पास तीन फिल्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला है, सॉरी, दो फिल्टर्स हमारे पास कॉमन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है मीन फिल्टर, यानी कि एवरेज फिल्टर। जैसे हमारे पास ये 3x3 मीन फिल्टर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं 1/9, ये हमारे पास एक कर्नल मास्क है। ठीक है, कर्नल मास्क, इसकी मदद से हम मीन निकाल देते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि हर पिक्सल वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस की जाएगी उसके एवरेज ऑफ द नेबरिंग पिक्सल वैल्यूज से। ये मीन एवरेज फिल्टर में क्या होता है, फंक्शन कैसे करता है ये, कि इसके अंदर जो हर एक पिक्सल वैल्यू होगी वो रिप्लेस करी जाएगी एवरेज ऑफ इट्स नेबरिंग पिक्सल वैल्यूज से। इसका यूज क्या है, ये इफेक्टिव होता है फॉर रिड्यूसिंग रैंडम नॉइस, और इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो इफेक्टिव कहां पर है ये, फॉर रिड्यूसिंग रैंडम नॉइस। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इमेज को ब्लर बना देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मीन एवरेज फिल्टर। दूसरा है गॉसियन फिल्टर, किसके अंदर, ये हमारे पास किसके अंदर है, लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स के अंदर दो टाइप्स की फिल्टरिंग होती है, एक होती है मीन एवरेज फिल्टर, एक होती है गॉसियन फिल्टरिंग। गॉसियन फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं, हम इस वाले मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग नॉइज बेटर देन मीन। इसका यूजफुलनेस क्या है कि ये नॉइज को रिड्यूस कर देता है बेटर देन मीन फिल्टर। इसका फंक्शन क्या है कि हर एक पिक्सल वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस की जाएगी वेटेड एवरेज से उसके नेबर्स की।
वेयर द वेट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पिक्सल, जहाँ पे जो वेट है वो उसकी सेंट्रल पिक्सल से क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इसके अंदर ये चीज़ है। और फंक्शन कैसे करता है कि हर एक पिक्सल वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस की जाएगी उसके जो एवरेज, उसके जो वेटेड एवरेज के द्वारा नेबर्स की। ठीक, दोबारा समझ लेते हैं। तो गॉसियन फिल्टर क्या करता है, गॉसियन फिल्टर एक फिल्टर होता है जिसके अंदर हर एक पिक्सल वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस की जाएगी उसके नेबर्स के वेटेड एवरेज से। और इसके अंदर एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम सेंट्रल पिक्सल से दूर जाएंगे तो वेट जो होगा डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसका यूज क्या है, ये रिड्यूस करता है नॉइस को बेटर देन मीन। ठीक है, तो मीन एवरेज फिल्टर पढ़ लिया हमने, गॉसियन फिल्टर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स को। नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं बाय अप्लाइंग ए नॉन लीनियर फंक्शन टू द पिक्सल वैल्यूज विद इन ए नेबरहुड। तो नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन को अप्लाई करते हैं पिक्सल वैल्यूज के ऊपर एक नेबरहुड में। ठीक है, ये फिल्टर्स जो है वो पार्टिकुलरली यूजफुल होते हैं जब हम किसी भी इमेज की जो एजेस है उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं और नॉइस को रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स क्या करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं बाय अप्लाइंग ए नॉन लीनियर फंक्शन टू पिक्सल वैल्यूज विद इन ए नेबरहुड। एक नेबरहुड के अंदर हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर फंक्शन अप्लाई कर देंगे पिक्सल वैल्यूज पे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर। ये फिल्टर्स हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम किसी भी इमेज के जो एजेस हैं उनको प्रिजर्व करना चाह रहे हो और नॉइस को रिड्यूस करना चाह रहे हो। तो कॉमन नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है मिनिमम फिल्टर। ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक पिक्सल वैल्यूज के अंदर। हमारे पास बहुत सारी पिक्सल वैल्यूज होंगी तो उसके अंदर जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको ये मिनिमम फिल्टर सेलेक्ट कर लेगा, और मैक्सिमम फिल्टर्स को सिलेक्ट करेगा जो कि यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू होती है किसी भी पिक्सल वैल्यूज के अंदर। मैक्सिमम फिल्टर क्या करता है, ये यूजफुल होता है जब हम कोई ब्राइटेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इमेज के अंदर। मिड पॉइंट फिल्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट फिल्टर को हम कैलकुलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, मिड पॉइंट इक्वल टू डार्केस्ट प्लस लाइटेस्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो गाइस अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करो यार। तो हमारे पास क्या है भाई, कॉमन नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स कौन कौन से हैं, तीन फिल्टर्स हैं हमारे पास, मिनिमम फिल्टर, मैक्सिमम फिल्टर, मिड पॉइंट फिल्टर। मिनिमम फिल्टर क्या करेगा, वो स्मॉलेस्ट फिल्टर वैल्यू को किसी भी एक लार्ज सेट होगा पिक्सल वैल्यूज का, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पिक्सल वैल्यू उसको ये क्या कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। मैक्सिमम फिल्टर सेलेक्ट करेगा मैक्सिमम ब्राइटेस्ट पॉइंट को या मैक्सिमम पिक्सल को, मिड पॉइंट एक मिड पॉइंट निकालेगा। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसके ऊपर हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना है इस मेथड के थ्रू। तो हमारे पास एक 8 बिट की इमेज दी हुई है ये, तो इसके ऊपर हम एक इस फिल्टर को यूज करेंगे। हमारे पास गिवन फिल्टर क्या है, 1/9 111111111, इसका फिल्टर का यूज करके हम इस 8 बिट इमेज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे कि पहले तो इस वाले पार्ट को लेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस गिवन फिल्टर से, जो हमारे पास ये गिवन फिल्टर होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ये जो हमारे पास गिवन फिल्टर था इससे इस वाले पार्ट को, ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले स्टेप में हम हमारे पास मल्टीपल, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/9 ये वाला जो फिल्टर है टू द फर्स्ट बॉक्स, और रिजल्टेंट को हम मिड पॉइंट में रख देंगे। जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम इस मिड पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे, हम ये वाला दूसरा वाला लेंगे, उसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये तीसरा वाला बॉक्स लेंगे, इस तीसरे वाले बॉक्स का यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही फिर ये वाला लेंगे, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। ठीक, समझते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो बॉक्स है यानी कि ये वाला जो बॉक्स है जिसको मैंने इस रेड कलर से मार्क कर रखा था, ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये फर्स्ट बॉक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है इस फिल्टर में। और जो मिड पॉइंट होगा इसका, यानी कि जो इसका आउटकम आएगा उसको हमें कहाँ रखना है, इस मिड पॉइंट के ऊपर लिख देना है। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, 1/9, ठीक है, 1/9 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 139 में, इस 1 की मल्टीप्लाई 128 में, 139 की मल्टीप्लाई यहाँ 128 की मल्टीप्लाई इससे, 123 237 की मल्टीप्लाई इससे, 145 की इससे, 129 की इससे, 223 की इससे, 146 की इससे, 122 की इससे, 128 की इससे। जो इसका रिजल्टेंट आएगा यानी कि इनकी सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया आंसर, 1397। उसको हमने डिवाइड किया किससे, 9 से, तो हमारे पास क्या आ गया 155.23।
तो इसको हमने कहाँ रख दिया, हमने इसको मिड पॉइंट में रख दिया, यानी कि 155.23 जो आया हमारे पास उसको हमने 129 की जगह पे लिख दिया। अब इसके बाद हमको दूसरा वाला लेना है, ये दूसरा वाला इमेज लेनी है, ठीक है, दूसरा वाला बॉक्स ले लेना है, ठीक है। दूसरा वाला बॉक्स क्या है, इस चीज के अंदर दूसरा वाला बॉक्स कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला। अब इसकी दोबारा से इसके अंदर मल्टीप्लाई करने है, तो जो आउटकम आएगा उसको हमें इस मिड पॉइंट पे लगना है। ऐसे ही फिर तीसरा वाला करना है, ये वाला, उसका जो आउटकम आएगा वो इसको यहाँ पे रख देना है। फिर उसके बाद जब हमारे पास ये ऊपर वाली इमेज का हो चुका है, फिर हम ये वाला बॉक्स लेंगे, उसका जो आउटकम आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम ये वाला बॉक्स लेंगे, उसका जो आउटकम आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये वाला बॉक्स लेंगे आउटर वाला, उसका आउटकम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे। तो जब ये पूरा का प्रोसेस हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये बाहर की एजेस तो सेम रहेंगी, लेकिन ये जो मिडल वाले चीजें हैं ये चेंज हो जाएंगी, मिडल पॉइंट चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हम करते हैं क्या, इस तरीके से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई, फिल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं, किसके अंदर, नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टरिंग के अंदर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास फाइनल इमेज आएगी वो ये आ जाएगी, जिसमें हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है, 139, 128, 127, 126, 129, ये सब जो हमारे पास जिस इमेज को हम प्रोसेस करना चाह रहे थे उसके बराबर रहेगी, लेकिन ये मिड पॉइंट जो है ये चेंज हो गई, ठीक है, ये मिड पॉइंट चेंज हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसकी मदद से और समझ में आएंगे, इजीली हमको समझ में आ जाएगा कि हमको एक नई पिक्सल वैल्यू को कंप्यूट करना है आफ्टर अप्लाइंग 3x3 बॉक्स फिल्टर ऑन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ये वाली, इसके ऊपर हमको 3x3 बॉक्स फिल्टर का इस्तेमाल करना है और नई पिक्सल वैल्यूज को क्या लेकर आना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास पहला बॉक्स क्या है, 2 3 7 6 4 4 1 3 2, ये हमारे पास पहला बॉक्स है। पहला बॉक्स निकालते हैं हम, तो पहला बॉक्स क्या है हमारे पास, पहला बॉक्स हमारे पास, रुको, ये हमारे पास पहला बॉक्स, तो हमने पहले बॉक्स को लिया, ठीक है, तो हमने पहले बॉक्स को यहाँ पे लिख दिया। उसके ऊपर हमने क्या करा, 3x3 बॉक्स का फिल्टर लगाया। तो कैसे करेंगे, 1/9 कि कौन सा लगाया था हमने, 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब हम इस वाले बॉक्स की मल्टीप्लाई इस वाले बॉक्स में करेंगे और डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास आएगा 3.5। 3.5 को हम राउंड ऑफ करके करते हैं 4, तो हमने इस वाले बॉक्स पे क्या लिख दिया, 4। फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला बॉक्स लेंगे, दूसरा वाला बॉक्स क्या है, 3 7 0 4 4 1 3 2 2, ये हमारे पास दूसरा वाला बॉक्स है। इसके अंदर हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, ये 1/9 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दूसरा बॉक्स आ गया हमारे पास, दूसरा बॉक्स क्या है, ये वाला, इस बॉक्स को हमने लिया, इस बॉक्स की मल्टीप्लाई हमने दोबारा से इसी सेम फॉर्मूले से करी, तो हमारे पास क्या आया, 26/9, जिसको हमने 2.8 कैलकुलेट करके आता है और इसको राउंड ऑफ करके लिखा 3, तो हमने जो 3 आया उसको हमने यहाँ पे लिख देना है 3। ऐसे ही तीसरा बॉक्स कैलकुलेट करना है, तीसरे बॉक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक। ऐसे करते करते हम सारे बॉक्सेस को कवर कर लेंगे। जब हम सारे बॉक्सेस पे अप्लाई कर लेंगे ये इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम फिर एकदम से क्या लिखेंगे, जो हमारे पास पहले इमेज थी, यानी कि ये वाली जो इमेज थी उसको सबसे पहले लिखना है, और जो दूसरे हमारे पास मिड पॉइंट आ चुके हैं उनको हमें दूसरी इमेज के अंदर लिखना है। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो पहली इमेज थी उसके अंदर 4 था, तो इसके अंदर कैलकुलेट करके भी 4 आ चुका है, लेकिन इसके अंदर क्या था, पहली इमेज के अंदर 4 था, फिर हमारे पास 3 आ चुका है, इसके पास 1 था तो फिर 3 आ चुका है। तो इन सब के हमारे मिडिल पॉइंट चेंज हो जाते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमारे पास पहली पिक्सल वैल्यूज थी, हमारे पास नई पिक्सल वैल्यूज आ चुकी हैं। कब, जब हमने 3x3 के कैलकुलेशन लगाया है, 3x3 बॉक्स के पैटर्न को या बॉक्स फिल्टर को लगाया है। इसके अंदर हमने कर्नल कौन सा यूज किया है, हमने यूज किया 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 वाला, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिएगा और दोबारा से समझिएगा। हर एक बॉक्स पे हमको ये वाला कैलकुलेटर लगाना है। बॉक्स कितने हैं इसके अंदर, बॉक्स कितने बनेंगे, बॉक्स देख लेते हैं, बॉक्स कितने बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, यानी कि 9 बार कैलकुलेशन करना है। 9 बार कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये जो मिडिल पॉइंट्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले चेंज हो जाएंगे। इतना आप समझिए। सो गाइस, सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने करा दिया है। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। और कंप्यूटर नेटवर्क्स की वीडियोस चाहिए तो आप लिंक में मतलब
चैनल के कमेंट्स में जाके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो चाहिए तो बताइए कमेंट करके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।